शादी की लेंगे, मेरा जिस्म मेरी नहीं तो मेरी नहीं तो मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी तलाक मेरी मर्जी, मेरी तलाक मेरी मर्जी, मेरी तलाक मेरी मर्जी, मेरी इज्जत मेरी मर्जी, मेरी इज्जत मेरी मर्जी, मेरी इज्जत मेरी मर्जी। इसके साथ साथ हम आज का ये प्रोटेस्ट कंक्लूड करेंगे और आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग आज यहाँ आए, और साथ साथ हम मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज आप हमारी कॉल पे इधर आए। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस ये जो वर्डिक्ट है इसके अराउंड आप प्लीज को अच्छा नहीं समझती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात मैं अच्छी नहीं समझती। मेरी बात ये है कि मैं सिर्फ बुशरा बीबी के लिए ये कहती हूँ कि वो भी औरत है हमारी फैमिली, और उनकी भी इज़्ज़त है और हमारी भी इज़्ज़त है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, वक़ार हो, हमारी औरतों के लिए इज़्ज़त और वक़ार हो। मर्दों की नज़र में हम माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, हम नानियाँ दादियाँ भी हैं, और यह औरत की इज़्ज़त तो हर हालत में, क्योंकि माँ मैम क्या कहना चाहेंगे आज इस गैदरिंग का मकसद क्या है यहाँ पर? जी आप बताएं क्या जी ये इन्होंने ये बैनर पकड़ा हुआ है आपने, इद्दत केस मॉर फ्यूल फॉर इस्लामोफोबियाज। जी बताइएगा क्या मकसद यहाँ पर आज इकट्ठे होने का? आज तो खैर मकसद जो है ये औरत मार्च को जाए की भी है, क्योंकि ये जो केस है, इद्दत केस है, ये वायलेशन है औरतों के हुकूक का। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ना सिर्फ ये है, बल्कि अगर हम देखें कि ये इस्लामी औरत का जो इस्लामी हक है ये औरत को दिया गया है। इस्लाम ने औरत को यह हक दिया है कि वो ये इद्दत का वो बताए कि क्या है, तो ये हमसे छीना गया है, औरतों से छीना गया। और इस ना सिर्फ औरतों से, हमारे माशरे से ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जो कि हमारी आगे वाली नस्लों और हमारी फैमिलीज पर इफेक्ट करेगी, और इसके बहुत दूर असरात होंगे। इसलिए हमें एज अ माशरा, हमें एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, हमने इसको जो है हमें इसके खिलाफ लड़ना है, और हमने अपनी अदालतों को, अपनी हुकूमत को, अपनी फौज को बताना है कि ये अपने वेंजेंस में इस हद तक ना जाए कि हमारा जो हमारी फैमिली रह गई थी उस पर भी इस केस के थ्रू अटैक हुआ, और इस अटैक को हमने रोकना होगा। और साथ साथ हमने अब वेस्ट को हम एक और दे रहे हैं। इस्लामोफोबिया, आपको पता है पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ कैसी मुहिम चल रही है। अभी आपको पता है इंडिया में हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, और उस पर वो लोग मंदिर बना रहे हैं, और वो यही कहेंगे कि ये जो है ये वो कौम है जो कि अपनी औरतों को ये हुकूक देते हैं। तो आप हमारे पास क्यों आते हैं? वेस्ट में जो होते हैं हमें कहते हैं जी अगर तुम्हें इस्लाम इतना जाओ अपने मुल्क में, क्यों लोग यहाँ से भाग रहे हैं? इसलिए क्योंकि लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे। तो हमें अब अपनी जनरेशंस के लिए अपने लिए अब खड़ा होने होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस्लाम के ऊपर उन्होंने ये जो है ये उन्होंने इस्लाम की इस्लामी हुकूक जो है एक हक है औरत का, वो हमसे छीना है, और उसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दीगर यहाँ पर ख्वातीन से क्योंकि ये इसलिए ख़वातीन का जो है वो अगेंस्ट इट इज़ रीज़न कि ये अगेंस्ट है, ये अटैक है औरतों के हुकूक के ऊपर, बिकॉज औरतों की माहवारी, उनके इद्दत, उनकी तलाक, उनकी इद्दत कब से शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, ये इंतहाई पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल मैटर इसलिए भी है क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट वुमन हैज़ टू डिटरमाइन। ये औरत खुद फैसला करेगी कि उसकी इद्दत कब से शुरू हुई। ये औरत की गवाही सबसे ज़्यादा जो है वो अव्वल मानी जाएगी इन मामलों के अंदर। हमने कभी भी इस तरह के किसी कानून की, किसी भी ऐसे रियासती फैसले की हमने हिमायत नहीं की जो कि डायरेक्टली औरतों को अटैक कर रहा है। ये जो अभी इन्होंने बुशरा बीबी के केस में किया है, इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है।
ये प्रेसिडेंट अब इस्तेमाल होगी हिस्ट्री के अंदर हर उस औरत के खिलाफ जो कि इन सियासी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखेंगी। और ये हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होता आ रहा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना के भी कैरेक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने मरियम नवाज़ की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की, उसके बाद इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की भी कैरेक्टर असैसिनेशन की। ये तमाम के तमाम टूल्स जो कि ये स्टेट इस्तेमाल कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये ख़वातीन का पॉलिटिकल स्पेस में जो पार्टिसिपेशन है उसको कर्टेल करने की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बिदर शाहाना रवैया किसी भी दौर में किसी भी जो है वो टाइम में इट शुड बी कंडेम्ड। इसके खिलाफ मजम्मत होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रोटेस्ट बनना चाहिए और आज हमने वही रिकॉर्ड किया है। आज की बात कोई भी प्रोटेस्ट इस तरह का देखने में आया, हालांकि बड़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, कैरेक्टर असैसिनेशन चल रही थी, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी खातून हो उसके ऊपर। तो आज क्यों इतना लेट क्यों? इट इज़ नॉट लेट सर, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ख़वातीन जो सियासी वर्कर्स हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को फिदा शाहाना गालियाँ देती हैं, ये देते रहे। ये एक ऐसा नहीं है कि एक जो है पार्टी गालियाँ देती तो दूसरी कुछ नहीं कहती। दे हैव केप्ट डूइंग इट। हम जो यहाँ पे आए हम अपने प्रिंसिपल स्टांस की वजह से आए हैं। ये जो फैसला आया ये एक अदालती फैसला है। जब अदालती फैसले आने लग जाएँ जो कि औरतों की जो वुमेन राइट्स हैं और उनकी जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, जब उसके ऊपर अटैक करने लग जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें निकलना पड़ेगा। हम आप समझे कि एक रियासती फैसले के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी से न कल ताल्लुक था ना आज है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक डेफिनेटली आप लोगों का नहीं है, लेकिन एक तरफ ये देखा जाए कि आज तक जितनी भी खवातीन की हो गया मुझसे हमारी आवाज़ सबसे पहले तो अभी हम आगाज करने जा रहे हैं अपने प्रोटेस्ट को फॉर्मली। तो औरत मार्च की तरफ से सबसे पहले हम आप सबका खुशामदीद करते हैं और साथ साथ हमने आज ये प्रोटेस्ट जैसे आपको पता है हमने ये प्रोटेस्ट इज्जत केस के फैसले के खिलाफ आज हमने ऑर्गेनाइज किया है। और औरत मार्च इस फैसले की शदीद मजम्मत करती है क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो फैसला है इसका इम्पैक्ट सिर्फ मुश्ता बीवी के ऊपर नहीं है, इसका इम्पैक्ट मुल्क की 49% औरतों के ऊपर होने जा रहा है। अगर हमारी हायर कोर्ट इस फैसले को ओवरटर्न नहीं करती हैं, जो कि हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो फ्यूचर में जो कॉमन औरतें हैं, जो हमारी तरह औरतें हैं, स्पेशली औरतें जो देहातों में रूरल एरियाज़ के अंदर रहती हैं, उनके ऊपर इस फैसले का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला है इज्जत केस, इसका जिस बेसिस पे ये दिया गया है इसके अंदर औरत की जो गवाही है, औरत की जो टेस्टिमनी है, उसको इन लोगों ने बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया और उसके एक्स हस्बैंड की टेस्टिमनी के बेसिस पे ये फैसला दिया गया। और हम आज औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहते हैं और ये डिमांड रखते हैं कि इद्दत के केसेस में, तलाक के केसेस में और शादी के केसेस में औरतों का जो वर्ड है, औरतों की जो टेस्टिमनी है वो फाइनल होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो कि इतनी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसके अंदर औरतों को पहले से ही इतना दबाया गया है, हर घर के अंदर, घर के बाहर, वर्क प्लेसेस के अंदर हमारे लॉज जो कि हमारे फैमिली लॉज हैं या कोई और लॉ है, वो ऑलरेडी इतना डिस्क्रिमिनेटरी है हमारे अगेंस्ट, ऑलरेडी वो उसमें इतनी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये फैसला मजीद इनइक्वालिटीज़ को रीइंफोर्स नहीं करेगा, बल्कि वो आगे जाके इसको कम्प्लीटली सॉलिडिफाई करेगा। और फ्यूचर में जो आम औरतें हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, या फिर जो एक कमज़ोर तबके से आती हैं, वर्किंग क्लास है या फिर मिडिल क्लास है,
ان کے اوपर ان کی لائف میں جو مرد ہیں یا کوئی بھی ہے اٹھ کے یہ کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دیا یا یہ مطلب اس طرح، کیونکہ اس میں ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ ایک جو ہماری پیرالل دو سسٹم ہے، ایک شریعہ سسٹم جو کہ یوزولی ہماری سوسائٹیز میں فالو ہوتا ہے، اور اس کے بیسس پہ لوگ آج ہم میں سے ہر کوئی آج جو یہاں پہ کھڑا ہے ان کو کسی نہ کسی ایسے کپل کو جانتا ہوگا کہ جن کی شادی کو پتہ نہیں کتنے سال ہوئے ہوں گے لیکن ابھی تک وہ شادی رجسٹر نہیں ہوئی ہوگی، یا پھر طلاق کو کتنے سال ہوئے ہوں گے لیکن ابھی تک وہ رجسٹر نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شریعہ لا ہے یا جوڈیکل سسٹم ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے سول لاز ہیں ان کا اتنا ان کے بیسس پہ زیادہ تر کام نہیں ہوتے. تو یہ جو لکوناز ہیں، یہ جو لوپ ہولس ہیں، یہ آگے جا کے یہ اس کیس کا ورڈکٹ اس کو مزید سولیڈیفائی کرے گا، اور کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے خلاف وہ مزید یوز کر سکتا ہے، وہ ہماری زندگیاں خطرے میں ڈال سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایسے فیصلوں کے نتیجے میں یا ایسی پریسیڈنٹس کے نتیجے میں عورتوں کی جانیں جاتی ہیں، ان کو کمپلیٹلی آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سوسائٹی ہماری انفارچونیٹلی ہماری پیٹریارکل سوسائٹی مرد کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. تو آج ہم ہائر کورٹس تک ایک تو یہ اپنی اپریہینشن اور اپنی یہ امید پہنچانا چاہتے ہیں، یہ عورتوں کی آواز بلکہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو اوور ٹرن کریں، نہیں تو آپ اس معاشرے کی اس ملک کی عورتوں کو مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ڈاکٹر فرزانہ باری کو دعوت دوں گی کہ وہ اس کیس کے بارے میں اور ہمارا جو عورت مارچ اسفان سے وہ مزید آپ کو کلیئرلی آپ کے سامنے رکھیں گے. بڑھیا، جیسے کہ آپ نے سنا